हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरेक्शन पॉइंट 0 में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियोज में मैं 2.1 और 2.2 को सॉल्व करा चुका हूँ। आज हम 2.3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इस एक्सरसाइज कि प्रश्नों को हल करने से पहले इसमें हमको एक थ्योरम दिया है जिसको रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय कहते हैं। ये शेषफल प्रमेय क्या होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हम भाग देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 37 भागे 5 कर दिए, तो ये 5 7 35। यहाँ जब घटाते हैं तो क्या बचता है 2। यही शेषफल कहलाता है, ये हमारा शेषफल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो शेषफल बचा है, तो हम चेक कैसे करेंगे कि ये जो हमारा सवाल हुआ है, ये जो सवाल हम भाग दिए हैं वो सही है कि गलत। तो इसको चेक करने के लिए हमको बताया गया है कि ये होता है हमारा भाजक और ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल, और नीचे जो बचता है वो शेषफल हो गया, ठीक है। तो इसको हमको बताया गया है कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, ठीक है। यानी भाज्य, ये जो बीच वाला है 37, ये कब बराबर होगा? जब भागफल और भाजक का आपस में गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, तब ये अगर भाज्य के बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि सवाल सही हुआ है, अन्यथा सवाल गलत है, ठीक है। तो देखिए, भाज्य हमारा 37 है इक्वल टू भागफल हमारा 7 इंटू भाजक क्या है 5 प्लस शेषफल क्या है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 5 इक्वल टू कितना होता है 35 प्लस 2। 35 प्लस 2 इक्वल, जोड़ेंगे इसको तो क्या मिलेगा हमको? मिल जाएगा 37। तो देखिए, इधर भी 37 है और इधर भी 37, दोनों बराबर हो गया, अर्थात ये जो हमारा सवाल हुआ है वो क्या है? सही है, ठीक है। तो हमको यही चीज, यही काम हमको यहाँ इस जो दिया रहता है हमारा बहुपद, जो px बहुपद होता है, उसमें करना है। हमको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है क्या चीज? शेषफल। शेषफल डायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए ही हमको दिया गया है शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो चलते हैं, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, कोई भी थ्योरम जो दिया रहता है उस थ्योरम के सहायता से ही उसको प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो वही काम हम लोग भी करेंगे। उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति का मतलब होता है कि प्रूफ, अब प्रूफ करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उपपत्ति में लिखेंगे कि माना px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक क्या है? बहुपद है। और फिर से मान लेंगे कि माना ए कोई, और माना ए कोई क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक
संख्या है। ठीक है, यदि यदि px को बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो भागफल qx एवं शेषफल rx प्राप्त होता है। अर्थात बात क्या हो गया कि वही जो पहले मैंने अंकों वाला जो 37 में भाग दे करके दिखाया था और भाज्य बराबर जो लिखा था वही हो गया। अर्थात कि जब px एक बहुपद है, ठीक है, और उसमें हम भाग दे रहे हैं किसी से x माइनस a से। यहां 37 था और भाग दे रहे थे इसमें किससे 5 से, तो यहां हमको प्राप्त हुआ था 7 और यहां नीचे रिमाइंडर में मिला था 2। ठीक है, यही था। तो देखिए यहां जब हम px किसी बहुपद px में जब x माइनस a से भाग देते हैं किसी बहुपद, तो ये भाज्य हो जाएगा। बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य। और उसमें किसी बहुपद x माइनस a से भाग देते हैं तो ये 5, तो जिससे भाग देते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा भाजक हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद से भाग दिया जाए तो भागफल ये हमारा 7 था, तो भागफल qx प्राप्त होता है। उसके बाद एवं शेषफल rx प्राप्त होता है। ये जो रिमाइंडर हमारा r जो शेषफल 2 मिला था वो क्या प्राप्त होता है, इसमें rx प्राप्त होता है। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए अब हम इसको जैसे लिखे थे कि 5 ये 37 इक्वल टू 5 into 7 एड 2, ऐसे जो लिखा गया था उसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं कि px बराबर भाजक, क्या चीज, भाजक। तो भाजक इसमें x माइनस a हो जाएगा क्योंकि इसी से भाग दिया जा रहा है, तो भाजक x माइनस a। ठीक है, उसके बाद से इनटू भागफल से, यहां 7 क्या है भागफल, तो इनटू qx और प्लस क्या कर देना है रिमाइंडर यानी rx। बात समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। अब आगे चलेंगे तो ये क्यों है ऐसा, क्योंकि x माइनस a की घात क्या है, क्योंकि x माइनस a की घात 1 है और rx की घात x माइनस a की घात से क्या है, कम है। अर्थात क्या 0, ठीक है, अर्थात 0। और rx क्या है, 1, और rx एक अचर है। जब ये अचर है तो इसको मान लेंगे कि माना यह जो अचर है कैसा है, r है। यह अचर क्या है, r है। यह अचर कैसा है,
यह जो अचर है वो क्या है, आर है। बात समझ में आ रहा है? इसको मिटाते हैं। अतः आप नोट करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिएगा। अतः क्या हो जाएगा, अतः x के प्रत्येक मान के लिए आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर। ये ठीक है। इससे हमको क्या मिल जाएगा कि x के प्रत्येक मान के लिए आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यदि x बराबर a हो जाए, x बराबर a, तब क्या होगा, तब पी ए बराबर हो जाएगा a माइनस, यहां रख रहे हैं इस समीकरण में, a माइनस ए गुणे क्यू और x के जगह पर a। ठीक है, ये r यहां हम मान चुके हैं, क्या चीज मान चुके हैं कि आर एक्स के बदले ये आर एक्स माने थे ना, तो अब यहां आर एक्स को क्या मान चुके हैं, आर, इसलिए हम मान लेंगे कि प्लस आर। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा कि पी ए बराबर ए में से ये जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, और 0 में किसी भी संख्या से ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0। लास्ट में हमको क्या मिलेगा, आर। तो पी ए बराबर क्या मिला, आर। यही हमको सिद्ध करना था कि पी ए बराबर आर। यहां कहा गया ना कि भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, पी ए, और पी ए किसके बराबर है, आर के बराबर। ये बात समझ में आ गया, यहां हमको हो गया प्रूफ। बात समझ में आया, लास्ट में हमको क्या मिला, आर। इससे हमको ये पता चला कि जब हम x बराबर यानी x का जब इसमें हम मान रख देंगे तो हमारा फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, r, रिमाइंडर r मिल जाएगा। ये आपको बातें इतनी समझ में आ गई, ये प्रूफ इसका समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्नावली का पहला सवाल है आपके सामने है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित से मतलब ये px हमको ये बहुपद दे दिया है, देखिएगा px को fx भी लिखेगा, इस जो भाग देते हैं हम ना उसमें fx भी लिखेगा। ठीक है, तो हम कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, px हम लिखेंगे। ठीक है, बहुपद को लेकर के px चलेंगे। तो इस बहुपद px में हमको क्या करना है, x प्लस 1 से भाग देना है, x माइनस 1/2 से भाग देना है, x से भाग देना है, x प्लस पाई से भाग देना है, 5 प्लस 2x से भाग देना है। तो देखिए मैं दो तरीके इसको बता रहा हूं, इसका दो तरीका बता रहा हूं कैसे कैसे आप हल कर सकते हैं, और इसमें से 2 सवाल मैं खुद हल करूंगा और 3 सवाल आपको होम टास्क के रूप में रहेगा। ठीक है, देखिए या तो हम जैसे भाग देते हैं, यहां जैसे हम भाग देते हैं इसको उस तरीके से हम कर लें, या जो हमको शेषफल प्रमेय बताया गया है, अभी बताया गया, ये जो हो गया px, ये बहुपद को दर्शाएगा, यानी बहुपद मतलब भाज्य, क्या दर्शाएगा, भाज्य, और यहां रहेगा gx, क्या चीज, gx, जो दर्शाता है किसको, भाजक को, भाजक को, और गुणे qx, जो ये किसको दर्शाता है, भागफल को, प्लस हो जाएगा rx, जो किसको दर्शाता है, शेषफल को। ठीक है, बात समझ में आया। तो px का मान, अगर यहाँ x का जो भी मान रखेंगे इन सब में x का मान रखते जाएंगे, फाइनल में हमको क्या मिल जाएगा, r का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए या तो हम इस तरीके से कर लें और यहाँ लास्ट में शेषफल प्राप्त कर लें, या इस
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल का इस्तेमाल करके और हम ज्ञात कर लें। तो इसको जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम उसमें सबसे पहले x का मान निकाल लेंगे और x का मान निकाल करके और उसको बहुपद में रख देंगे तो हमारा जो शेषफल होगा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोनों तरीके मैं बता दे रहा हूं, आपको जो उचित लगे कीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में हम थ्योरम का इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए थ्योरम पर ही सवाल कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम थ्योरम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थ्योरम हमारा क्या कहता है कि x का मान निकाल लीजिए और बहुपद में रख दीजिए, फाइनली हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, r। तो यहां से पहले के लिए ये जो x प्लस 1 है, यहां से हम जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x यहां 0 से तुलना कर लेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 है तो उधर जाएगा तो -1। अब ये जो x का मान निकल गया है उसको हम इस px में रख देंगे, px बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें हम इस x का मान रख देंगे। जब इसमें x का मान रखेंगे तो p -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1, और ये +1 है तो +1। ठीक है, जहां जहां x है उसका मान हम रख दिए। अब यहां से क्या होगा हमको कि कितना ये 3 घात चढ़ा है ना, तो माइनस में अगर 3 बार संख्या को गुणा किया जाता है तो उसका मान किस में आता है, माइनस में। तो क्या हो जाएगा -1 प्लस और यहाँ प्लस 3 इंटू ये 2 बार गुणा करेंगे तो 1 प्लस में आ जाएगा, प्लस 3 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -1 का तो -3 प्लस 1। यहाँ देखिए -1 और प्लस 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 प्लस और माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस और ये +1। ठीक है, देखिए -1 यहाँ है और +1 यहाँ है। मान लीजिए हम 1 रुपया आपको दिए और 1 रुपया ले लिए तो इसका 0 हो गया, और +3 रुपया दिए और +3 रुपया ले लिए तो ये भी क्या हो गया, 0। इसका मान कितना आ गया, ये जो मान निकला हमको क्या मिला है, r हमको क्या मिल गया, 0। अतः शेषफल बराबर, अतः शेषफल r x बराबर क्या मिल गया, 0। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका हमारा ये है कि इसको लिखते जाएंगे x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें हम भाग देंगे किससे, x प्लस 1 से। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको ये जो बहुपद दिया है, ये वाला जो px है, इसके पहले वाले घात को बराबर करना होता है। पहले वाले घात को क्या करना होता है, बराबर, यानी x का ये 3 घात है तो नीचे जब लाएंगे तो 3 घात हम ला देंगे। उसमें चलता था कि कम हो जाए या बराबर रहे। जैसे कोई संख्या वाला भाग जब देते हैं, अचर पद का जब भाग देते हैं, तो उसमें ये हमको पता होता है कि या तो कम हो जाए या बराबर आ जाए, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमको पहले पद को एकदम बराबर करना ही करना है, कुछ भी हो जाए हमको बराबर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ x का पावर 3 यानी x का कितनी बार गुणा किया गया है, 3 बार, x का 3 बार। और कोई हम जब भाग देते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं यहीं पर देते हैं, ये 2 हमारा कहां से आ गया और यहाँ पर 1, यहां से इसको जब गुणा किए हैं तो हमको यहाँ मिल गया है क्या, 2 2 1 2। ठीक है, उसके बाद से 2 3 या 6, तभी ये 2 और 3 का गुणा करेंगे तो ये 6 उतर गया, 6। समझ में आ रहा है, यहां से जब इसको गुणा कर रहे हैं तभी हमको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका यहां वाले के किसके साथ गुणा हो कि यहां जो आए वो x के पावर 3 हो जाए। ठीक है, तो देखिए
x के पावर 3 करने के लिए हमको x का कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार। x का कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार। लेकिन जब x का 3 बार गुणा करेंगे तो एक x तो यहाँ हमारा मौजूद है, कितने की कमी है? 2 की। यानी x स्क्वायर में जब हम गुणा कर देंगे x से तो हमको क्या हो जाएगा? x क्यूब प्राप्त होगा, x क्यूब। तो यहाँ हमको क्या मिल गया? x स्क्वायर, क्योंकि ये पहले से मौजूद है, x जो है यहाँ पर मौजूद है। हमको किसको कमी थी? x स्क्वायर की। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा पहला मिल जाएगा x क्यूब, ठीक है। और ये भी तो साथ में है इसके, तो इसका भी गुणा करना पड़ेगा। इसको तो छोड़ करते जाएंगे नहीं। कभी हम किसी साथी के साथ घूमने जाते हैं तो क्या वो साथी को छोड़ देते हैं? नहीं, उसको साथ लेकर के चलते हैं। तो यहाँ जब इसके साथ गया है तो इसको भी ये लेकर के आएगा। तो क्या होगा? 1 से, और प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस से जब गुणा कर देंगे तो प्लस आएगा। तो प्लस 1 से इसमें गुणा करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, x स्क्वायर। अब देखिए, भाग देने के बाद हम क्या करते हैं? घटाना। तो इसको भी घटाएंगे। तो इसमें ये होता है कि जब घटाते हैं तो जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। यानी ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये भी प्लस है तो ये माइनस, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये x प्लस में है 1 और ये x, अब इसका चिन्ह प्लस नहीं है, अब इसका चिन्ह माइनस हो गया। तो एक प्लस में और एक माइनस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो प्लस और माइनस। और देखेंगे टोपी मिलाएंगे और इसकी जात मिलाएंगे, इसकी जात और इसकी टोपी को मिलाएंगे और देखेंगे, यानी टोपी का मतलब कि घात, इसके घात और जात दोनों को मिलाएंगे, तभी जाकर के ये जुड़ेगा और तभी जाकर के क्या होगा? घटेगा, ठीक है। जात और घात दोनों जब बराबर रहेगा तभी क्या होगा? जुड़ेगा या घटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसकी जात भी बराबर है और घात भी बराबर है, तो ये जुड़ घट सकता है। तो यहाँ 3 गो एक्स स्क्वायर है और यहाँ 1 गो एक्स स्क्वायर है, यानी 3 गो एक्स स्क्वायर प्लस में और 1 गो एक्स स्क्वायर माइनस में। तो 3 गो में से 1 गो निकालेंगे, कितना बचेगा? 2 गो, तो 2 एक्स स्क्वायर। और इसका प्लस है, बड़ा है, तो उसी का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद आगे उतारेंगे हम 3x। अब देखिए, यहाँ 2 एक्स स्क्वायर लाना है। क्या लाना है? 2 एक्स स्क्वायर। 1 गो एक्स हमको पहले से मौजूद है, हमको क्या चाहिए? 1 गो एक्स चाहिए, और ये प्लस में है तो प्लस 1 गो एक्स ले लो। और इससे पहले किसकी जरूरत है? 2 की, तो यहाँ 2 लगा। 2x से जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। पहला बराबर हो गया, दूसरे से हमको कोई लेना देना नहीं है, पहला बराबर होना चाहिए। ये बराबर हो गया। फिर जब ये वाला यहाँ जैसा काम किए थे, इससे भी इसमें गुणा किए थे, वही काम करेंगे। यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस। 1 से जब इसमें गुणा करेंगे सेम वही आ जाएगा। फिर से घटाना, तो घटाने पर इसमें चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये भी प्लस है तो माइनस। ये दोनों बराबर हो गया, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों कट जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्लस में 3x है और ये माइनस में 2x है, तो घटेगा तो क्या होगा? x मिल गया और प्लस 1 ऊपर से उतर गया, ठीक है। किसमें है? प्लस में। अब क्या करना पड़ेगा? देखिए, x प्लस 1 है, इसमें हम किससे गुणा कर दें कि x प्लस 1 आ जाए? 1 से जब गुणा कर देंगे तो x प्लस 1 हमको मिल जाएगा। तो प्लस 1 से जब गुणा करेंगे तो हमको सेम चीज वही मिल जाएगी, x प्लस 1। अब क्या होता है? चिन्ह हमारा बदल जाता है, घटाते हैं तो माइनस, और ये भी माइनस, ये भी कट गया और ये भी कट गया। लास्ट में हमको फाइनली आंसर क्या मिल गया? शेषफल हमको क्या मिल गया? इसमें शेषफल ही ज्ञात करना है, तो शेषफल क्या मिल गया? 0। और शेषफल प्रमेय से भी किया है तो क्या मिल गया हमको? rx बराबर 0, यानी r जो मिला है हमको क्या मिल गया है? 0 मिला है। बात समझ में आ गई है? ऐसे ही एक सवाल और मैं कर देता हूं। देखिए, इसका, और आपको इसका इस्तेमाल करके नहीं करना है, ठीक है। आपको इसका इस्तेमाल करना है और इस तरीके से हल करना है शेषफल प्रमेय से। देखिए, इसमें कोई सवाल कठिन नहीं है, इस तीसरे वाले को मैं हल कर देता हूं, ठीक है।
और इसका ये जो है पाई, तो पाई का मान रख लीजिएगा 22/7, 22/7 रख करके हल कीजिएगा। चलिए इसमें का तीसरा सवाल ये हो जाएगा, प्लस में 1/2 ले लेंगे और मान रख करके हल कर देंगे। तीसरा सवाल है कि x से इसमें भाग देना है, किससे? x से। तो हम जानते हैं कि ये बहुपद क्या है, px, बहुपद px है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो हमको x का मान चाहिए। तो जब कुछ नहीं है तो x बराबर 0 से तुलना कर देंगे, x बराबर 0, तो हमको क्या मिल गया, फाइनली x बराबर 0 मिल गया। तो जब x बराबर 0 मिल गया तो px बराबर क्या, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें x के मान क्या रखना है, 0, तो p 0 पर निकालेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या हो, ठीक है। तो जो ये इसका मान निकल जाएगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर शेष मिल जाएगा। चलिए p0 यानी 0 का क्यूब प्लस 3 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 0 प्लस 1, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। उसके बाद बराबर 0 का क्यूब करेंगे, कुछ भी करेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर 3 ये 0 का स्क्वायर करेंगे वही होगा। जब 0 मिल जाएगा तो 0 में 3 से गुणा कर देंगे, इसका भी 0, 3 से 0 में गुणा करेंगे 0, और लास्ट में क्या मिल गया हमको, +1 यानी 1। हमको शेषफल क्या मिला, 1। भाग दे करके भी चेक कर लेते हैं। x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में हम किससे भाग देंगे, x से। किससे, x से। चलिए हमको क्यूब लाना है, x क्यूब लाना है, तो x क्यूब जब लाना है तो x² से गुणा करना पड़ेगा। तो x² से जब गुणा करेंगे तो x क्यूब माइनस क्या हो गया, कट गया, ऊपर से उतरेगा 3x²। देखिए 3x² लाना है तो, और किस में लाना है, प्लस में, तो प्लस यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिखे हैं प्लस 3 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद से x² लाना है, तो अगर यहाँ पर x कर देते हैं तो यहाँ x और x से x² मिलेगा, तो 3x², ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो गया, कट गया, ऊपर से उतरेगा 3x, ठीक है। अब हमको लाना है 3x, तो प्लस किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 और 1 से गुणा करेंगे तो 3x, क्या हो गया, ये भी कट गया, ऊपर से क्या उतरेगा 1, यही हमारा क्या हो गया, शेषफल। यहां भी शेषफल 1 आया था और यहां भी शेषफल 1, यही बच गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए इस प्रश्नावली का पहला सवाल हो गया। अब जो सवाल बच रहा है ये, यहाँ से x बराबर x - 1/2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में निकल जाएगा, 1/2 रख करके हल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ x प्लस पाई है, तो पाई का मान हमको 22/7 रखना है, तो x प्लस 22/7 बराबर क्या कर देंगे, 0। x बराबर क्या हो जाएगा, -22/7, ठीक है। उसके बाद से 5 प्लस 2x है, तो हमको क्या करना है, बराबर 0 तुलना कर देंगे, और यहां करेंगे 2x बराबर, ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस, ये x के साथ 2 का क्या हुआ है, गुणा, उधर जाएगा तो भाग, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, -5/2, और यही मान रख करके उसमें हमको हल कर देना है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है कि x क्यूब माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमको डायरेक्टली जब शेषफल पूछ देगा तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, x का मान निकालेंगे यहाँ से, ये जो जिससे भाग देना है उसका मान निकाल लेंगे, x का, वहां से x का मान निकाल लेंगे, और इस जो ये हमको बहुपद दिया है px, उसमें x का मान रख देंगे, और जो हमको लास्ट में मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। तो चलिए x माइनस a से भाग देना है ना, तो x माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, 0, तुलना कर देंगे 0 से, क्योंकि इस तरह बराबर 0 करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस में a है तो उधर जाएगा तो प्लस में, x का मान क्या निकल गया, a। अब इस px में रख देंगे
इसको पी एक्स लेंगे जब तो पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ए बराबर एक्स क्यूब, क्या चीज है एक्स क्यूब यानी ए की जगह पर ए, तो ए का क्यूब माइनस ए और स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर प्लस 6 और ए है तो ए माइनस ए, क्या हो जाएगा ए का क्यूब ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर और ए का ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। जब 6 में ए में से ए को ए निकल जाएगा कितना ए बचेगा 5a। इन दोनों को ये प्लस में और ये माइनस में ये क्या हो जाएंगे 0, कितना बचेगा हमका 5a। ये हमारा 5a क्या हो गया शेषफल, अतः शेषफल बराबर 5a। ठीक है, ये हमारा हो गया शेषफल। ये था हमारा दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x, ध्यान से सुनिएगा, 7 + 3x 3x क्यूब प्लस 7x यानी 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड का मतलब भाग देने पर शेषफल जब 0 बच जाएगा यानी r बराबर जब 0 हो जाएगा तो मानेंगे कि क्या है इसका एक गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। rx हमको क्या आना चाहिए 0, शेषफल क्या होना चाहिए 0। तो देखिए जब शेषफल 0 होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, भाग दे करके चेक कर दें या वही काम करेंगे x का मान निकाल करके फिर भी रख देंगे। तो अगर देखेंगे अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आएगा तो कहेंगे कि गुणनखंड नहीं। चलिए दोनों तरीका अपना लेंगे। तो पहले हम जो शेषफल प्रमेय पढ़े हैं उससे हम निकाल लेते हैं। तो 7 + 3x, इसमें से एक 0 से तुलना करके और x का मान निकाल लेंगे। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में 7 उधर जाएगा तो माइनस में 7, और यहाँ x का जब मान निकालेंगे तो 3 इधर किसमें है गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में -7 और बटा में 3, x का मान निकल गया। अब ये px बराबर क्या हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, यहाँ x में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको p -7 बटा 3 बराबर 3 गुणे -7 बटा में 3 का क्यूब प्लस 7 गुणे -7 बटा क्या चीज 3। इसको जब करेंगे तो 3 गुणे 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। 7 का क्यूब है 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 और 7 का 49, और 49 का करेंगे 7 बार गुणा तो 343, कितना आता है 343। 7 का क्यूब 343, 343 और 3 का क्यूब 27 प्लस 7 इंटू -7/3। ठीक है, इस 3 से इसको जब कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा 9 बार में। ठीक है, ये बात समझ में आया। कितना मिल गया हमको -343 बटा में 9। उसके बाद से यहां पर प्लस ये 7 और 7 का गुणा कर देंगे 49 माइनस 49 बटा में हो जाएगा 3। इसको यहाँ निकाल लेकर आते हैं -343 बटा में हो जाएगा 9। और देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -49 बटा में 3। अब 9 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 9, और यहाँ जब इससे भाग देकर के करेंगे तो -343 एक बार जाएगा और एक से इसमें गुणा करेंगे -343 में तो वही आ जाएगा। और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 3 बार जाएगा तो 49 में 3 से गुणा करेंगे तो 50 3 150 होता है, और 3 को घटा देंगे 147। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको 400, और यहाँ पर हो जाएगा 90, 490 बटा में माइनस में हो जाएगा -490 बटा 9। ठीक है, -490 बटा 9 बचा हमको मिला। यहाँ हमको क्या मिला शेषफल क्या मिल गया -490 बटा 9। ध्यान रखिएगा 0 नहीं मिला है। और ये गुणनखंड कब होता
जब Rx बराबर यानी R ये शेषफल क्या मिलता है 0, लेकिन 0 नहीं मिला है, इसलिए ये क्या होगा, ये इसका 7 + 3x इसका 3x³ + 7 का 7x का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यही से हो जाएगा। अतः इसके वजह से क्या हुआ कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। क्या चीज नहीं, इसमें ऑप्शन होगा ये वाला नहीं। बात समझ में आ गया? तो ये था हमारा प्रश्नावली 2.3। ठीक है, तो आज भर इतना ही, ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।